अगर मैं आपसे कहूं कि लॉकडाउन पर आ चुका है मोदी का फाइनल बयान और कह चुके हैं कि आगे क्या हो सकता है तो क्या नहीं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्या होगा तो क्या नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तक तो केवल ये लोग सोच रहे थे कि यार जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध की वजह से क्या पता वापस से लॉकडाउन लग जाए, आपको और हमें घर में वापस से कैद होकर रहना पड़े, कोरोना जैसी परिस्थिति आ जाए। क्योंकि हाल फिलहाल जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संसद के अंदर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो भारत उसके लिए तैयार है। लेकिन हाँ भाई साहब, लोगों ने जाकर भीड़ लगा ली गैस के पास, लोगों ने जाकर भीड़ लगा ली पेट्रोल पंप के पास। आधा मिला तो यहाँ चले गए थे रील बनाने कि देखिए अब कैसा भीड़ है। उसी के साथ साथ फिर लोगों ने सोचा कि कोविड-19 की तरह लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन लोगों ने ध्यान से सुना नहीं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। देखो यार, सरकार चाहे जो हो, सरकार आएंगी जाएंगी, सरकार बिगड़ेंगी बनेंगी, लेकिन ये देश तो रहना चाहिए ना। ये हम नहीं, एक प्रधानमंत्री ने ही कहा था। लेकिन हाँ भाई साहब, अभी जो सरकार है या अभी जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ आपको और हमें खड़े उतरना चाहिए। चाहे यार कांग्रेस की होती तब भी उसके ही साथ खड़े उतरना चाहिए था, क्योंकि अभी देश और दुनिया की ऐसी परिस्थिति है कि अगर भारत पर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो आप और हम ही हैं जो सपोर्ट करेंगे, चाइना वाले आकर नहीं सपोर्ट करेंगे। इस वजह से यहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो क्या करें, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास सभी चीजों की सुविधा हो चुकी है। हम पहले मतलब 25 से 27 देश से तेल लेते थे, अब 41 कंट्री से तेल ले रहे हैं। आप जो तेल ले रहे हैं उसी से गैस निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया था कि भारत के अंदर जो कंपनियां, उनको हमने कह दिया कि आप गैस का जो उत्पाद करते थे उसे और बढ़ा दो, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा दो। तो वहां पर लगभग ऐसा हो चुका था कि लगभग 40% तक बढ़ा दिया गया था और 41 देश से भारत तेल लेने लगा। रूस से खुलकर तेल ले रहा है, अब और क्या चाहिए। तो मतलब सप्लाई चेन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन उसको भारत कैसे भी करके मैनेज कर ले गया है, तो इसमें दिक्कत वाली तो बात है नहीं। लेकिन तब भी लोग चले गए पेट्रोल पंप पर। अब आप कहोगे कि अरे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही खत्म हो गया था। अरे नहीं भाई साहब, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था। एक जो पेट्रोल टंकी होती है उसमें लिमिटेड ही तो पेट्रोल आ पाएगा। अब अगर वो पेट्रोल को भरवाने 100 लोग पहुंच गए, 200 लोग पहुंच गए और वो लोग पूरी पूरी टंकी भरवा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो 100-200 लोगों में उसकी टंकी खत्म हो जाएगी। उसका तेल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, तो ये तेल मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से आता है, तो वहां से तो आने में टाइम लगेगा। तो आप कहोगे कि अरे टंकी पर तो तेल ही खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा है। तो यहां पर लोग जो अफवाह में आकर ज्यादा तेल भरवा लिए, इस वजह से टंकी पर तेल खत्म हो गया, तो लोगों ने सोचा कि भारत में ही तेल खत्म हो गया। अरे नहीं यार, इसी की वजह से तो प्रधानमंत्री मोदी आए थे कि थोड़ा आप समझ जाइए और आप दूसरे को भी समझाइए, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। अब देखिए सरकार क्या कहती है और प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो डायरेक्ट उसी टाइम आकर समझा दिया था, और अब सरकार भी कह चुकी है कि नहीं यार, अब देखो लॉकडाउन नहीं लगेगा। यहाँ तक कि किरण रिजिजू ने भी कह दिया, जो पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ा बगलिए जो बैठते हैं ना, जो खड़े होकर चश्मा लगा बोलने लगते हैं जब राहुल गांधी बोलते हैं, उन्हें किरण रिजिजू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यही मंत्री हैं गैस पेट्रोल और ट्रोल के। तो हाँ, यही एप्स्टीन फाइल के अंदर फंसे थे। अब चाहे फंसे हों चाहे ना फंसे हों, लेकिन अभी क्या जरूरी है उसको देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैश्विक स्थिति में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, ये कोई और नहीं, इनका कहना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बिना किसी भी रुकावट के जारी रहे। मतलब कोई भी चीजों की कमी ना पड़ पाए, चाहे तेल हो, ऊर्जा हो, ईंधन हो, उन सब की सप्लाई अच्छे से चलती रहे, उस पर केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा फोकस है। अगर आप देखोगे तो सरकार हर संभावित चुनौती से अभी निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मतलब कोई भी अगर चुनौती आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भारत सरकार उसके लिए तैयार पहले से ही खड़ी है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इनका कहना है कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उसी के साथ साथ ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत और जिम्मेदार एकजुट रहें।
इस तरह की जो स्थिति में अफवाह फैलाने वाले और जो बेवजह डर का माहौल बनाने वाले गैर जिम्मेदार और उसी के ही साथ साथ जो हानिकारक हैं, उनको भाई साहब उनसे दूर थोड़ा रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो अखबार पढ़ेंगे, कहते हैं अब ईरान उसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया, अब तेलवा बंद हो जाएगा। बगलियाँ वाला सुन लेता है, जा 10 लीटर तेल डलवा का आ जाता है। ऐसे तो लोग चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन मैं आपको दुनिया की स्थिति बताना चाहता हूँ। दुनिया में अगर आप देखोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 30 से 50% तक बढ़ोतरी हुई है। हाँ, क्योंकि जो पहले क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, जो पहले कच्चा तेल चला करता था 75 से $80 प्रति बैरल, आज वही चल रहा है $115 प्रति बैरल। मतलब अगर सरकार को तेल खरीदना होगा तो लगभग इतने से, मतलब इतने में अब खरीदेगी। $115 प्रति बैरल, वही जो एक कंटेनर आता है ना, वो $115 का मिलने लगा। पहले वो $70 से $80 के बीच मिलता था। तो ये जंप काफी बड़ा जंप है। इससे अब भारत सरकार को काफी महंगे में तेल खरीदना पड़ रहा है। अब महंगे में खरीदेगी तो महंगे में बेचेगी। लेकिन भारत सरकार ने तेल महंगा करने की बजाय उस पर जो ड्यूटी चार्ज और बाकी अन्य चीजें लगते थे उसको कम कर दिया है। पहले वो 13 रुपए लगता था, अब उसको 3 रुपए कर दिया, यानी कि 10 रुपए तक घटा दिया, जिसकी वजह से आपको भारत के अंदर तेल के दाम बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। यार आप वियतनाम में चले जाओ ना, 50% तक तेल के दाम बढ़ चुके हैं। वियतनाम की तो बात छोड़ो, यही बगलिया पाकिस्तान में चले जाओ। बात की बात है कि लौट के नहीं आएंगे, लेकिन चले जाओ एक बार जाकर देखोगे तो 100 मान लेते रुपए का था, 300 रुपए का मिल रहा है। और कुछ दिन में कहा जा रहा है कि ये 450 हो जाएगा। तो इतनी बुरी कंडीशन पाकिस्तान के अंदर है। अब और क्या लोगे? भारत के अंदर देख लो, अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। उतने में भारत के अंदर अभी बढ़ा होता ना भाई साहब, हाहाकार मच गया होता पूरी तरीके से। अफ्रीका में 50% तक उछाल, यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में 20 से 30% तक की महंगाई बढ़ चुकी है। भारत के अंदर कुछ हुआ क्या? नहीं ना, क्योंकि भारत ने पहले से स्ट्रेटजी गेम खेल लिया है कि नहीं भाई साहब, चलो यहाँ दिक्कत है तो यहाँ से नहीं खेलेंगे, खरीदेंगे, कहीं और से खरीद लेंगे। इसी वजह से भारत सबसे अच्छा संबंध बनाकर रखता है। अगर कभी बुरी परिस्थिति आए भी, किसी देश से कुछ हो भी जाए, तो हमारे पास और अपॉर्चुनिटी रहें। इसे कहते हैं डाइवर्सिफाई कर देना। यानी कि अगर यहां से नहीं मिल रहा तो यहां से ले लो, यहां से भी नहीं मिल रहा तो यहां से ले लो, यहां से भी नहीं मिल रहा यहां से भी ले लो। हर जगह अच्छा संबंध बनाए रहो। इस युद्ध के अंदर ईरान को लग रहा है कि भारत ईरान के साइड है, इजराइल को लग रहा है भारत इजराइल के साइड है। आखिरकार कभी युद्ध तो खत्म होगा, तो भारत के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो भारत इस युद्ध के अंदर कूद ही नहीं रहा है। हाँ जी हाँ, अगर भारत इस युद्ध के अंदर कभी कूदा भी ना, तो देख लीजिएगा उसका मेन रीजन पाकिस्तान ही होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने तो खुलेआम कह दिया कि अगर हम पर कोई अटैक किया, अगर अमेरिका ने हम पर अटैक किया, तो हम भारत पर परमाणु बम छोड़ देंगे। अब सोचो इससे बेवकूफ़ी वाली बात क्या होगी। अरे भारत मतलब पाकिस्तान पर अटैक यूएस करे, ये भारत पर क्यों छोड़ेगा? ये कौन सी बात होती है यार? ये भारत को हल्के में लिए हैं। दुष्ट ब्रह्मोस हलेगा जहां ना, कुल निकल जाएगा कर। लेकिन समझे में समझ आता नहीं, एक बार समझा उठेगा। लेकिन यही कारण होगा जो भारत इस युद्ध में कूदेगा, लेकिन और कोई कारण नहीं होगा। नहीं तो पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाता ना। भारत कूदता ही नहीं युद्ध के अंदर, भारत बना रहता जैसे बना है। लेकिन क्या लगता है आपको, अब तो एक ईमानदार और एक इच्छावादी और एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी आइए आप और हम उठाते हैं कि अफवाह ना फैलने दे, भारत के साथ खड़े उतरें। सरकार की छोड़िए, सरकार चाहे जो रहे, लेकिन भारत तो रहना चाहिए ना, उसके साथ खड़े उतरें इस युद्ध के अंदर, ताकि भारत सबसे मजबूत दिखाई दे। क्या करोगे भारत के लिए? कमेंट में बताइएगा जरूर। लेकिन अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी ऐसे ज्ञान की नदियां बहाते रहेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।